वहीं शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन के साथ। सीतापुर में एक बार फिर हिंदुओं की जीत हुई है। खुर्शीद गौरी, जिन्होंने नवरात्र में माता रानी का अपमान किया था और आज उन्हें तंबौर कस्बे में बुलाकर सैकड़ों हिंदुओं के सामने माफी मंगवाई गई और दोबारा ऐसी गलती ना हो इसकी चेतावनी भी दी गई। वहीं खबर रीवा से है, जहां पर जिले में हत्या, लूट, चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही। बता दें कि एक विधवा महिला का शव उसी के घर के भूसे में दबा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आनंद में पुलिस पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित करवाए गए। परिजनों की माने तो घर से काफी मात्रा में सामान भी चोरी हुआ है। फिलहाल पुलिस साक्ष्य एकत्रित कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला सेमरिया थाना क्षेत्र के बधरी गाँव का बताया जा रहा है। सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरिया गांव है, जहां श्रीमती हीरा कली विडो है और अकेले रहती हैं। उनका एक बच्चा बाहर नौकरी में है और दूसरी बच्ची जो है उसकी शादी हो चुकी है। वर्षों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था बच्ची का। तो कल वो घर आके देखी तो ताला लगा हुआ था, तो जिसकी सूचना उन्हें थाने में दी, वो इंसान गायब हुआ था। आज वो बच्चे उसी घर में तलाशते हुए भूसावल गए होंगे, तो भूसा के घर में उस महिला का जो है हाथ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है भूसा से। ये सूचना मिली है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और वहां कार्रवाई की जा रही है। अब उसको लाश निकालने के बाद पंचनामा कार्रवाई होगी, इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं खबर आजमगढ़ से है, जहां पर यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, सोशल मीडिया के संतुलित इस्तेमाल और बचाव आदि के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं खबर सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र से, जहां पर बाइक और साइकिल में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मथुरा के गोवर्धन में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जहां पर राधा कुंड परिक्रमा मार्ग से नगर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाया है। साथ ही कई सामानों को जब्त करते हुए चालानी कार्रवाई भी की गई। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। दरअसल 2 दिन पहले राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में अतिक्रमण से परेशान स्थानीय निवासी गोविंद गोस्वामी सहित दर्जन भर लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इसकी खबर प्रमुखता से दिखाई गई तो प्रशासन में खलबली मच गई और आनंद फानंद में थाना प्रभारी नितिन कसाना धरना स्थल पर पहुंचकर सूझबूझ के साथ 2 दिन में अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन देकर आमरण अनशन समाप्त कराया गया। ये राधा कुंड परिक्रमा मार्ग पे अस्थायी अतिक्रमण के संबंध में समय समय पर शिकायत की जा रही है, उसी के अनुपालन में ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये अभियान कब तक चलेगा? ये निरंतर चलता रहेगा। बताया जाता है कि अतिक्रमण तो फिर शाम को ये लोग लगा लेते हैं, उसके बाद में क्या होगा? हाँ, इसीलिए इनको हिदायत दी जा रही है और ये निरंतर अभियान चलाकर इनको हटाया जाएगा। अब तक कितने दुकानदारों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है? कम से कम 10 लोगों का अभियान अस्थायी, पूर्व में भी जुर्माना और अतिक्रमण हटाया गया था। आगामी आने वाले वहीं सोनभद्र के दुधी कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में त्योहार के आयोजन को लेकर विभिन्न आयोजकों से जानकारी हासिल की गई, साथ ही कई बिंदुओं पर सुझाव भी लिए। जेवीएस अध्यक्ष कन्हैयालाल ने प्रशासनिक अमले को बताया कि दशहरा और दुर्गा पूजा के दौरान कोई भी जुलूस और शोभा यात्रा विवादित मार्गों से नहीं जाती और इस कारण त्योहार में विवाद की संभावना भी नहीं है। हम शांति से अपना त्योहार मनाएंगे, जिस पर जामा मस्जिद सदल कल्लन खां ने भी त्योहार आयोजन को लेकर कोई ऐतराज नहीं जताया और कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अपनी सहमति जताई है। आगामी आने वाले त्यौहार रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा, इसको ध्यान में रखते हुए इस कस्बा के संभ्रांत वासियों के साथ कोतवाली को बैठक आयोजित की गई। इसका मकसद ये था कि जो शासन की गाइडलाइन है त्यौहार आयोजन करने के संबंध में, उससे सभी आमजनों को अवगत करा दिया जाए। जैसे कि जो भी हमारे त्यौहार के कार्यक्रम होते रहे हैं, चाहे रामलीला हो, दुर्गा पूजा, दशहरा हो, तो परंपरागत जो होते रहे वही आयोजित किए जाएँ, कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी।
प्रतिमा जहाँ स्थापित हो रही है उस स्थल का और जो जहाँ विसर्जन होना है उस स्थल का और दोनों के बीच के रूट है उसका भी पर्याप्त निरीक्षण कर लिया जाए और फीडबैक भी लेने के उद्देश्य से हम लोग बैठे थे कि कोई विवाद तो नहीं है। इसके अलावा आने वाले त्यौहार के संबंध में साफ सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था, इसके संबंध में भी चर्चा व्यापक स्तर पर विस्तृत स्तर पर की गई सभी कस्बावासियों के साथ। उनके द्वारा जो फीडबैक दिया गया है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और बेस्ट अच्छी व्यवस्था इस त्यौहार पे देने का प्रयास किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। बाकी जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है इस संबंध में एडिशनल एसपी सर आपको ब्रीफ करेंगे। खबर शाहजहांपुर से जहां पर जनपद की थाना तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से 10 लाख रुपए के अवैध 14,400 नशीले कैप्सूल, 1 तमंचा और 315 बोर मय और 3 कारतूस, 315 बोर और 2 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है। के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसके क्रम में तिलहर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 2 अभियुक्त नशीले पदार्थ, नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किए गए हैं जो नशीले कैप्सूल लाकर लोगों को बिक्री करते थे, जिनके नाम क्रमशः सुभाष वर्मा और मनमोहन उर्फ लालू है। ये लोग काफी दिनों से कारोबार कर रहे हैं। सुभाष के पास से और मनमोहन के पास से एक पेटी प्रतिबंधित दवा स्पैस ट्रैनकैन प्लस बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। लगभग 14,000 कैप्सूल बरामद हुए हैं। सुभाष के पास से एक तमंचा बरामद किया है। पूछताछ पर उसने बताया कि लगभग हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा भी रखते थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में पता चला कि विजय नाम का एक व्यक्ति है जो फार्मासिस्ट है, वो इनको सप्लाई कर रहा था। विजय की तलाश की जा रही है, शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और आगे कार्रवाई। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से वहीं खबर चित्रकूट से है जहां पर कामदगिरी गैस एजेंसी के प्रोपराइटर द्वारा निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटने का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में चित्रकूट भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे, सांसद आर.के. सिंह समेत पटेल नगर के सहयोगियों समेत लाभार्थी महिलाएं भी मौजूद रही। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर की चिंता करने का काम किया है और उन गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा, सिलेंडर दे करके उनके घरों में जो धुआं होता था उसको धुआं मुक्त बना करके उनको पक्की छतें दे करके, आवास दे करके और शौचालय दे करके स्वच्छ भारत अभियान को पूर्ण साकार रूप में प्रेरित करने का काम किया है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर 101 जो गरीब महिलाएं हैं उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा वितरण किया गया है उज्ज्वला योजना के तहत। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का हमारा सेवा सुशासन का पखवाड़ा चलाया जा रहा है, तो उसी सेवा पखवाड़े के दौरान ये कार्यक्रम आज यहाँ गैस वितरण का भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब खबर बरेली से जहां पर खेतों में चरने गए 2 दर्जन गौवंश लौटते समय गंगा नदी की जलकुंभी में फंस गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को सूचना दी। सूचना पर गौरक्षा संकर्मियों ने पहुंचकर गौवंशों को बचाने का प्रयास किया। जिला प्रशासन को सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम समेत विभागकर्मी मौके पर पहुंचे। ड्रोन के द्वारा 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद गौवंशों को खोजकर सकुशल बचाया जा सका। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Backhoe lubricant ready.